कौन अपना कौन पराया। एक लड़की शादी के बाद जब ससुराल गई तो उसके पति और ससुराल वालों ने उसकी पवित्रता पर अंगुली उठाई और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बात घर से बाहर निकलकर अदालत में पहुंच गई। अदालत ने उसे अपनी पवित्रता साबित करने के लिए एक ऐसी गवाह लाने के लिए कहा जो बचपन से अब तक उसके बारे में सब कुछ जानता हो। उसकी बहुत सारी ऐसी सहेलियां थी जो उसके बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन 3 ऐसी खास सहेलियां थी जो उसके बारे में बचपन से अब तक सब कुछ जानती थी और उसके दिल के बहुत करीब थी, या फिर यूं कहे तो 3 जिस्म एक जान थी। उसकी पहली सहेली जो उसी शहर में रहती थी जिससे वह हर रोज मिलती थी, वो उसके पास गई और बोली, मेरे ससुराल वालों ने मेरी पवित्रता पर अंगुली उठाई है। तुम मुझे बचपन से जानती हो, क्या तुम मेरे पक्ष में अदालत में गवाही दे सकती हो? सहेली बोली, देखो हमारी दोस्ती गहरी अवश्य है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं गवाही देने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। फिर वह अपनी दूसरी सहेली के पास गई जिससे वह हफ्ते महीने में एकाध बार ही मिलती थी। उसे सारी घटना बताकर अपने पक्ष में गवाही देने के लिए रिक्वेस्ट किया तो सहेली ने कहा, मैं तुम्हारी बात रखने के लिए अदालत तक चल तो सकती हूँ, लेकिन गवाही नहीं दे पाऊंगी। प्लीज मुझे माफ़ करना। थक हार कर उसने अपनी तीसरी सहेली को फ़ोन लगाया जिससे वह साल में एकाध बार ही मिलती थी और उसे पूरी घटना के बारे में बताई। तीसरी सहेली उसकी पूरी बात सुनने के बाद झट से बोली, मैं चलूँगी तेरे साथ और गवाही भी दूंगी। मेरा दावा है कि तेरी पवित्रता मैं साबित कर दूंगी और तुम यह केस अवश्य जीतोगी। उसकी तीसरी सहेली ने गवाही दी और उसकी पवित्रता भी साबित हो गई। उसकी तीसरी सहेली थी उसकी आत्मा और खुद पर विश्वास। पहली सहेली थी धन दौलत और संपत्ति जिसे वह अपना समझती थी और जिसके लिए दिन रात हमेशा चिंता करती थी। उसकी दूसरी सहेली थी उसके अपने संबंधी और रिश्तेदार जिसके लिए वो सभी प्रकार के कष्ट उठाती थी। उसकी तीसरी और सबसे अच्छी सहेली थी उसके अच्छे कर्म, शुभ कार्य और प्रभु प्रेम, खुद पर विश्वास जो उसे हमेशा सही रास्ता दिखाते थे। आज वो इसी विश्वास के कारण अपने ऊपर लगे सभी गलत आरोपों से बरी हो गई। सीख, हमें अपने मन और कर्मों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि हमारे किए गए कर्म ही वापस लौटकर हमारे पास आते हैं। वो कब किस रूप में लौटकर आएगा ये कोई नहीं जानता। हमारे कर्म और खुद पर विश्वास ही हमारा अपना सच्चा साथी होता है जो हर वक्त जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को हमेशा ऊंच एवं स्वच्छ रखना चाहिए। धन दौलत और संपत्ति कुछ पल के लिए हमें खुशी दे सकते हैं, लेकिन मन को सुकून और शांति नहीं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए जो जीवन पर्यंत हमारे मन को खुशी और शांति दे। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। आप सभी अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।